हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों जनवरी के सीज़न में अपने विंटर फ्लावरिंग सीडलिंग्स को ग्रो किया है और क्या गलतियां हो सकती हैं जिसके कारण आपके बीज ग्रो नहीं करते, या अगर ग्रो कर भी जाते हैं तो वो प्लांट सीडलिंग्स ख़राब हो जाती हैं, मर जाती हैं, आपके बड़े प्लांट में तैयार नहीं हो पाते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। तो एक तो हम कई बार क्या होता है कि अगर जब हम सीड्स को ग्रो करते हैं तो हम उन्हें ज़्यादा डीप लगा देते हैं, मतलब कि गहरा लगा देते हैं, और तो वो ग्रो नहीं हो पाते, उनके ऊपर ज़्यादा मिट्टी की लेयर होती है जिसके कारण भी ग्रो नहीं होते। एक हम मिट्टी बहुत ही हार्ड होती है उस कारण भी वो मिट्टी में नहीं निकल पाते। और एक रीज़न और होता है कि हम छोटे छोटे कंटेनर्स में उसे लगा देते हैं, जैसे कि छोटी डिस्पोजल की कटोरी या फिर कोई सीडलिंग ट्रे वगैरह ऐसी जगह में लगा देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो सीडलिंग ट्रे वगैरह बहुत जल्दी, उनमें पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, और वो पानी ड्राई हो जाता है, जो हमारी छोटी सी पौध तैयार हो रही होती है, निकल रही होती है, वो बिल्कुल सूखने लग जाती है। तो कोशिश यही करें कि आप कभी भी सीडलिंग्स ये जो ग्रो करते हैं विंटर फ्लावरिंग सीड्स, तो हमेशा ये आप किसी भी प्लांट के पोट में, उसके साइड में आप पोट में लगाएं, और हमेशा ऐसी मिट्टी लें जो बिल्कुल वेल ड्रेन हो। जैसे कि ये पोट में मेरे रेत और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर था, तो ये काफ़ी सॉफ्ट सॉइल है। अगर आपकी मिट्टी हार्ड है तो थोड़ी सी आप कोकोपीट ऐड कर दें। तो ये देखिए, मैं अब जनवरी में इसलिए मैं सीड्स को वापस से ग्रो कर रहा हूँ क्योंकि अब बहुत टाइम फ्लावरिंग तो इन पे आएगी नहीं। अगर ये बड़े होंगे तो ये फरवरी मार्च तक जाके बड़े होंगे और इस पे थोड़ी बहुत फ्लावरिंग आएगी। तो मेरा मेन फोकस इस बात पे था कि मेरे लिए अगले सीज़न के लिए मैं न्यू सीड्स को तैयार कर सकूं। अगर मैं इसे अब ग्रो कर दूंगा तो अगले सीज़न के लिए मेरे पास फ्रेश सीड्स तैयार हो जाएंगे। तो ये करीब 2 साल पुराने सीड्स हैं, तो ये अगले साल तक और भी इनकी जर्मिनेशन रेट बहुत ही कम हो जाएगी। इस कारण से मैं अब इन्हें ग्रो कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट सीज़न के लिए मेरे को फ्रेश सीड्स मिल जाएं। तो ये देखिए, सीड्स को बिल्कुल आपने इसी तरीके से ग्रो करना है। पहले मिट्टी को हल्की सी उसमें गुड़ाई कर देनी है, फिर ऊपर से आपने इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। आपने यूं नहीं करना कि पहले सीड्स लगा के फिर ऊपर एक लेयर मिट्टी की डालनी है। आपने बिल्कुल इसी तरह से सीड्स गिराने हैं और ऊपर से मिट्टी को हम हल्का सा हिला देंगे। तो इसी तरह से मैं ये देखिए, मैं एक ही पोट में ये देखिए 4 से 5 तरह के सीड्स को लगा दूंगा। तो ये मैंने 40 सीड्स का फ्लिपकार्ट से ये देखिए ये एक पैकेट मंगवाया था सीड्स का, तो ये कॉम्बो में था, तो इसमें काफ़ी अच्छी, मतलब पिछले सीज़न भी मेरे को मिल गए थे, तो और इस साल भी मेरे सीड्स बच गए थे, तो इस साल भी मैंने ग्रो किए। पर मेरी जो सीडलिंग्स थी वो कुछ चल पाई और कुछ ख़राब होगी, तो उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा और उसकी सीडलिंग्स भी मैं दिखाऊंगा। तो ये देखिए, इसी तरीके से मैं सभी सीडलिंग्स को इनमें इसमें सीड्स को डाल दूंगा और ये बिल्कुल आराम से 15 से 20 दिन तक ये सभी जर्मिनेट हो जाएंगे और धीरे धीरे ये अपने आप बड़े हो जाएंगे। तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको अपनी ये देखिए सीड्स को ग्रो करने की वीडियो डाली थी, जिस पे मैंने ब्लैक शीट बिछाकर सीडलिंग बेड बनाया था और उस पे मैंने कोकोपीट का मिक्सचर बनाकर उसमें सीड्स को ग्रो किए थे। तो मैंने आपको रिजल्ट शेयर करने के बारे में कहा था। उसमें सीडलिंग्स ग्रो तो हो गई थी, जर्मिनेट भी हो चुकी थी, पर मैं बीच में घर पर नहीं था जिसके कारण मैंने किसी और को पानी देने के लिए कहा। उसमें क्या हुआ कि ओवर वाटरिंग होगी, और कोकोपीट में वैसे ही अगर पानी इजीली ड्राई नहीं होता और ठंड में वैसे भी पानी सूखता नहीं, और वो पानी भी इस हिसाब से दिया कि वो सीडलिंग सारी कोकोपीट के अंदर दब गई। जैसे ही पानी दिया कोकोपीट फूलकर ऊपर होगी और ज़्यादा नमी होने के कारण वो सीडलिंग्स खराब होगी और बेंट होके कुछ गिर गई, जिसके कारण वो खराब हो चुकी थी सीडलिंग, बिल्कुल भी चलने के चांस नहीं थे, बिल्कुल लैगी होगी। एक उसमें क्योंकि वो एरिया में ऐसे एरिया में था जहाँ पर उसे अच्छे से सनलाइट नहीं मिल पा रही थी। कभी भी आप सीड्स को ग्रो करें तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर उन्हें कम से कम 1-2 घंटे की सनलाइट जरूर मिले। जब वो जर्मिनेट हो जाए, जर्मिनेशन के बाद सीड्स को सनलाइट मिलनी बहुत ही ज़रूरी होती है। उस अगर नहीं मिलती तो सीडलिंग्स लैगी हो जाती हैं और वो अच्छे से हेल्दी भी नहीं होती और ग्रो भी नहीं हो पाती। तो इस तरह से देखिए, सीड्स को डालने के बाद मैंने ऊपर से मिट्टी को हल्के से हाथों से 1 इंच से भी कम मिट्टी को हल्का सा बस मिक्स कर दिया, ताकि थोड़े सीड्स ऊपर नीचे हो जाएं, एक साथ ना हो। बस अब हमने वैसे इसमें पानी तो है पर ऊपर से हल्का हल्का छिड़काव कर देंगे हम पानी का, ताकि ये सीड्स अपनी जगह पर सेट हो जाएं।
और पानी का भी आपने ध्यान देना है। जब भी आपने पानी देना है तो वाटर स्प्रेयर से आपने हमेशा पानी देना है, या फिर आपने इस मिट्टी के ऊपर हाथ या कोई भी कपड़ा रख के उसके ऊपर आपने पानी डालना है, ताकि डायरेक्टली मिट्टी में पानी ना जाए और होल ना हो। तो एक पॉट में, जिस पॉट में प्लांट लगा उसके साथ ग्रो करने का ये भी फायदा होता है कि एकदम अचानक से इसमें पानी एक तो जल्दी से ड्राई नहीं होगा। अगर कोई ओवर वाटरिंग भी होगी तो वो पानी जो प्लांट लगा हुआ है उसकी रूट्स ऑब्जर्व कर लेगी और एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज होल से बाहर आ जाएगा। तो इस कारण ये बिल्कुल आराम से आपका प्लांट्स ग्रो कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए जो बाकी प्लांटर्स हैं इनमें भी मैंने सीडलिंग्स को ग्रो कर दिया है। बहुत सारे सीड्स से मैंने लगाए हैं और इनके बाद में मैंने ये देखिए अभी भी काफ़ी सारे ये देखिए सीड्स बचे हैं, तो इनको भी मैं धीरे धीरे अलग अलग प्लांटर में लगा दूंगा। जो उग गए तो ठीक है, बाकी नहीं तो। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सभी सीडलिंग्स को ग्रो किया था। तो ये देखिए कुछ कुछ सीडलिंग्स तो अभी भी पड़ी हैं, अभी भी सही पड़ी हैं, तो ये ऐसे ही पड़ी रहने दूंगा मैं। जब ये ग्रो हो जाएंगी तो मैं इन्हें सेपरेट ग्रो कर लूँगा। तो ये देखिए बीच में जैसे जैसे पानी दिया तो वो सीडलिंग्स जैसे गिर गई और वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पाई ओवर वाटरिंग के कारण। इसमें ड्रेनेज होल की एक फैसिलिटी नहीं थी, तो ज़्यादा पानी मिलने के कारण ये सीडलिंग्स गल गई थी। और कुछ लोग ये भी गलती कर बैठते हैं कि वो ऊपर से लेयर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, वो 1 या 2 इंच गहरी डाल देते हैं सीड्स को। आप हमेशा सीड्स के साइज देख के डालें। अगर जितने साइज का सीड्स है तो उतनी ही ऊपर मिट्टी आनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अगर सीड्स बड़े हैं तब आप उसको थोड़ा नीचे ग्रो करें। तो ये देखिए बाकी कुछ मेरे सीड्स बच गए थे, तो इन्हें भी मैं बिल्कुल इसी तरह से मैं इन्हें भी ग्रो कर दूंगा। तो मैंने पिछले सीज़न पेटूनिया के सीड्स को ग्रो किया था, तो मैंने उन सीड्स को प्लांट्स जब मेरे तैयार हो गए थे तो उनके पिछले सीज़न ही कोई मिट्टी में गिरे हुए रह गए थे सीड्स। तो वो नेक्स्ट सीज़न अपने आप ही पेटूनिया के छोटे छोटे प्लांट से निकल के तैयार हो गए थे। तो बिल्कुल आराम से पेटूनिया वगैरह इस प्लांट की सीडलिंग्स को बिल्कुल आराम से ग्रो हो जाती हैं। कोई भी अगर आप ऊपर भी स्प्रिंकल कर देते हैं जो बिल्कुल छोटे सीड्स होते हैं तो वो बिल्कुल आराम से ग्रो कर देते हैं। चाहे आप उन्हें रेत में भी ग्रो कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कोई कोकोपीट या कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से ग्रो हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये देखिए मैंने सारे सीड्स को ग्रो कर दिया, जो ये मेरे बच गए थे इन्हें भी मैंने कर दिया। तो जैसे ही अब ये ग्रो करेंगे तो मैं आपको इनका अपडेट दे दूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।